हलवाई मिठाई बना रहा था। ग्राहक स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर खा रहे थे। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी ये सब बहुत हैरानी से देख रहे थे। एक कागज का टुकड़ा देते हैं सब और बदले में हलवाई उन्हें मिठाई दे देता है। कालू, वो देखो सामने एक गत्ते का टुकड़ा पड़ा है। मैं भी वो गत्ते का टुकड़ा इंसान को देकर मिठाई लेती हूँ। फिर गोरी कौवी जमीन पर गिरा हुआ गत्ते का टुकड़ा उठाकर हलवाई के पास जाती है। चाचा जी, ये ले कागज और मुझे भी मिठाई दे दें। कौवी, पागल कौवी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इस कागज के बदले में तुम्हें मिठाई दे दूँ। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। सारे ग्राहक भी तो आपको एक कागज का टुकड़ा ही देकर जाते हैं और आप उन्हें मिठाई दे देते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं? वो रुपए हैं, पैसे हैं पैसे, वो कोई आम कागज नहीं है। हम इंसान पैसों के बदले में ही हर चीज देते हैं और पैसों से ही हर चीज लेते हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। चाचा जी, हमें ये पैसे कहाँ से मिलेंगे? जाओ कोई काम धंधा करो और बदले में मिलेंगे तुम्हें पैसे, फिर आना मिठाई लेने। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, इसलिए कौवे जंगल में अपने घर की तरफ चले जाते हैं। पति जी, ये इंसान इतने पागल क्यों हैं? एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए इतने काम करते हैं। वो कागज का टुकड़ा ही है जिससे इंसान मिठाइयाँ लेकर खाते हैं, जिससे इंसान कारोबार करते हैं। फिर वो दूसरे दिन कौवा और कौवी किसान के पास जाते हैं। किसान जी, हम भी इंसानों की तरह काम करना चाहते हैं, आप हमें अपने खेत में किसी काम पर रख लें। मेहनत से, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे किसान जी। अगर तुम दोनों मेरी ये गाजरें मेरी बैलगाड़ी पर ला दो तो मैं बदले में तुम्हें 50 रुपए दूंगा। क्या 50 रुपए की मिठाई आ जाएगी? आ जाएगी, इतनी कि तुम दोनों खा सको। फिर कौवा और कौवी काम पर लग जाते हैं। कालू, मैं तो थक गई हूँ, ये गाजरें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत मुश्किल से वो आधी गाजरें ही रख पाते हैं और थक जाते हैं। जल्दी करो कौवो, मुझे घर भी जाना है। किसान जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पैसे ऐसे ही नहीं मिलते, खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। फिर शाम तक कौवा और कौवी किसान की सारी गाजरें उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद देते हैं। किसान जी, हो गया काम, अब जल्दी से हमें हमारी मजदूरी दे दें। फिर कौवा और कौवी किसान से 50 रुपए लेकर सीधे हलवाई के पास जाते हैं। ये लो हलवाई चाचा, अब तो दोगे ना हमें मिठाई? हाँ, ऐसे कागज से मिलती है मिठाई। हलवाई कौवों से 50 रुपए लेकर उन्हें मिठाई दे देता है। कौवे वो मिठाई किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहते थे, इसलिए कौवे वो मिठाई लेकर नदी के पास चले जाते हैं। मैंने ज्यादा काम किया था, इसलिए ज्यादा मिठाई मैं ही खाऊंगी। मैंने ज्यादा काम किया था, गाजरें उठा उठा कर मेरी तो कमर टूट गई है। वो आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ कबूतर आ जाता है। क्यों लड़ रहे हो कौवे और कौवी? फिर कौवी कबूतर को बताती है, ये मिठाई लेने के लिए हमने किसान के खेत में काम किया, मैंने ज्यादा काम किया और मैं मिठाई भी ज्यादा लूंगी। तो ये बात है, अगर तुम कहो तो मैं ये मिठाई तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ। कौवे मान जाते हैं। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और जब मैं कहूँ तो आंखें खोलकर जिसके सामने जितनी मिठाई हो वो खा ले। फिर कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और कबूतर चुपके से वो मिठाई लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर, खोल लूँ आंखें? कबूतर बोलो भी, मैं थक गई हूँ। गोरी, कबूतर नहीं है और मिठाई भी नहीं है, हम लुट गए। वो गंदी आंखों वाला हमारी मेहनत से कमाई हुई मिठाई लेकर भाग गया, इससे तो अच्छा था हम खुद ही बांट लेते। चलो गोरी, अब फिर से चलें किसान के खेत में काम करने। नहीं कालू, मैं दाना ही खा लूंगी, वो कागज का टुकड़ा तो बहुत मुश्किल से मिलता है। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी एक ऑटो से उतरते हैं और अपना एक बैग उठाकर जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जी बताइए, आपको किससे मिलना है?
हम विदेशी पक्षी हैं, रात गुजारना है आपके घर में। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख लेंगी? आप प्रवासी हैं, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। पीछे बैठे कौवा और कौवी उनकी ये बात सुन रहे थे। कालू, इनके इस बैग में जरूर पैसे होंगे या फिर कोई कीमती चीज। हाँ गोरी, क्यों ना हम इन कबूतरों को अपने घर में ले जाएं। फिर कौवे वहाँ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, इस चिड़िया का घर तो बहुत छोटा है, ये आपको कहाँ रखेगी? आप हमारे साथ चलें, हमारा बड़ा और नया घर है। मेरा घर जरूर छोटा है मगर दिल बड़ा है, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी। भतीजी, ये कौवे बहुत लालची लग रहे हैं, हमें ऐसे ही पक्षी की जरूरत है। फिर कबूतर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इन कौवों के साथ ही चले जाते हैं, एक रात ही तो गुजारनी है हमें। फिर कबूतर और कबूतरी कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। यहाँ रखें अपना बैग और आराम करें। जूस, फलों का जूस पीने को मन कर रहा है। वैसे तो हमारे इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, क्या मैं दूं आपको पैसे जूस लाने के लिए? शर्मिंदा ना करें कबूतर जी, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। कालू जी, मैं भी साथ जाती हूँ अपने मेहमानों के लिए जूस लेने। फिर कौवा और कौवी उनके लिए जूस लेने चले जाते हैं। कालू, देखा, मैं न कहती थी कि उनके बैग में बहुत धन दौलत होगी। गोरी, अब किसी तरह हमें उनका वो बैग चुराना होगा, फिर ही फायदा होगा उन्हें रात अपने घर में रखने का। तुम चिंता न करो पति जी, मैं कर लूंगी। फिर वो जूस लेकर घर वापस उड़ते हैं। पति जी, हम इन कौवों को चूना लगाकर सुबह सवेरे ही दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ये कौवे बहुत शैतान होते हैं, इनका ध्यान रखना होगा। पति जी, हमारे पास है ही क्या जो ये लूटेंगे। कौवे भी उनके लिए जूस लेकर आ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जूस पी लेते हैं और रात आराम से वो दोनों कौवों के घर में सो जाते हैं। आधी रात को कौवा और कौवी उनका बैग उठाकर बाहर पेड़ पर ले जाते हैं। कालू, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है। ये कबूतर तो बहुत तेज निकले। तुम चिंता न करो, कल सुबह मैं किसी न किसी तरह उनसे ये ताला खुलवा लूंगी। अब तुम ये बैग उनके पास ही रख दो। फिर वो ऐसा ही करते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर और कबूतरी भी उठ गए थे। पति जी, इस बैग के ताले की चाबी कहाँ है? मुझे 1 लाख रुपए निकालना है इससे। 1 लाख का नाम सुनकर गोरी और कालू का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। 1 लाख? इतने पैसे हैं आपके इस बैग में? पैसे तो हैं, मगर एक समस्या हो गई है। वो क्या पति जी? मैं इस बैग में पैसे रखने के बाद ताला लगाकर चाबी घर में ही भूल आया हूँ। ये तो बहुत बुरा किया आपने। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूँ? आप चिंता ना करें, आप बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 से कम में तो काम नहीं चलेगा। ले, आप हमसे 10,000 ले लें। ये ठीक है लूसी, हम ये बैग अपने दोस्त कौवों के घर में ही रख जाते हैं और फिर जब चाबी लेकर आएंगे तो इनके पैसे भी लुटा जाएंगे और अपना बैग भी ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। वो और भी लालच में आ जाते हैं और गोरी लूसी को 10,000 रुपए दे देती है। अब हम चलते हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जल्दी करो, जल्दी तोड़ो इस ताले को। ऊपर वाला जब भी देता है ऐसे ही देता है। फिर कालू जल्दी से हथौड़ा लाता है और वो ताला तोड़ने लगता है। वो ताला तोड़कर बैग खोलता है। उसमें तो पेड़ के पत्ते थे। कालू, ये क्या? इसमें तो पेड़ के पत्ते हैं। मैं पत्ते हटाता हूँ, हो सकता है पैसे पत्तों के नीचे हों। मगर उस बैग में से तो कुछ भी नहीं निकलता सिवाय पत्तों के। कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, शैतान तो हम भी बहुत बड़े हैं, मगर वो कबूतर तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकला। अच्छे भले कौवों को उल्लू बना गए वो दोनों पति पत्नी। वो तो हमारा ही 10,000 लेकर चलते बने। कालू, अगर हम लालच ना करते तो आज हमारी जगह चिड़िया रो रही होती। फिर वो बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।